दोस्तों आज टेस्ट पेपर 96 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो ये किया गया था पाली भाषा में। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आम का। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मंगल। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र शासित राज्य दादर नगर एवं दादर नगर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? बुकर पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंग्रेजी साहित्य में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6 माह। क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना माह? 6 माह। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन होते हैं दोस्तों? अटॉर्नी जनरल। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बिहार का प्रमुख पर्व है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम हमारा हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट दोस्तों। बुल एंड बेयर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टॉक मार्केट से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है पत्रकारिता में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कृषि के लिए। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कावेरी नदी से। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये किस कारण से दिखाई देते हैं दोस्तों? तो ये दिखाई देते हैं वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। अपवर्तनांक बदलने के कारण हमें तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया था? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है?
राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा इसका दोस्तों रायसीन की पहाड़ी। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोयला एक प्रकार का है, कोयला एक प्रकार का है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। कोयला एक प्रकार का अवसादी चट्टान है दोस्तों। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? चौथ नामक कर कौन वसूलता है? तो चौथ नामक कर वसूलता है मराठा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो भू आंदोलन का सर्वप्रथम विनोबा भावे ने शुरू किया था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि ठीक से नज़र आए सभी ऑप्शन। हाँ, ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ। कहाँ दोस्तों? लखनऊ। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी पर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कानपुर में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरकारी क्षेत्र में भी प्रदान किया जाता है दोस्तों और जन सेवा में भी, इसलिए इसका आंसर हम लोग लगाएंगे ए बी दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खेल प्रशिक्षकों को। किसे प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा में। कहाँ दोस्तों? लोकसभा में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्पादन शुल्क किस प्रकार का कर है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कीनन स्टेडियम हमारा जमशेदपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जमशेदपुर में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा खिलाड़ियों को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम का हो जाएगा दोस्तों। कहाँ का हो जाएगा? तो असम का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1969 में शुरू किया गया। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यकृत में। कहाँ दोस्तों? यकृत में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 96 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, वहाँ सारा का सारा टेस्ट पेपर डाला हुआ है दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।